उत्तराखंड में आई तबाही ने कई गांवों को बंजर बना दिया है। गांव में रहने वाले लोग खाने पीने को तरस रहे हैं। नदी के किनारे बसे इन गांवों के लोगों के दिन और रातें बड़ी मुश्किल से कट रही हैं। हमारे संवाददाता कुमार कुंदन ने गोविंद घाट के गांव पिंडोरा का हाल जाना। देखिए किन हालातों में रह रहे हैं वहां के लोग। इन घाटियों का दीदार करने की ख्वाहिश अपनी आंखों में लिए देश दुनिया से लोग यहाँ आया करते थे, लेकिन कुदरत ने अपनी हंसती खेलती गुलजार रहने वाली बगिया को ऐसे उजाड़ा है कि मेजबान मेहमान की तरह दिन और रातें काट रहे हैं। एक बात बताइए, कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को यहाँ पे? अरे भाई साहब, परेशानी तो ऐसा है ना, परेशानी है। बिजनेस थी हमारी, बिजनेस तो खत्म हो गई है। काम काज तो कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोगों की नौकरी चाकरी तो कुछ भी नहीं है। अब ये है कि कमाते थे, खाते थे, 4-12 महीने का 4 महीने कमा के गुजारा हो जाता था अपना। अब नहीं है, अब कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही जड़ से ही गया। सीजन 10 दिन हो रखा था, सारा घाटी बहेगी। नदी के किनारे बसा ये पिंडोरा गांव पर्यटकों की मेहमान नवाजी करता था, लेकिन अब गुलशन वीराना है। दिन काटे नहीं कटते और रातें काटने को दौड़ती हैं। गोविंद घाट से पहले और जोशी मठ के बाद NH 58 से लगा हुआ ये इलाका बेहद ही खूबसूरत गांव नजर आता है। पहली नजर में देखने से दिल भर आता है, लेकिन जब दूसरी तरफ नजर जाती है नदी के किनारे जो पूरा का पूरा इलाका बर्बाद हुआ है, तो यकीन मानिए देखा नहीं जाता है। कुल 7 गांव में, इस गांव में पूरे 7 परिवार हैं और परिवार का हर सदस्य बिल्कुल बेरोजगार सा हो गया है। वजह साफ है, सब कुछ बह गया है और अगर किसी का व्यापार या कुछ था तो वो व्यापार भी चौपट हो चुका है। गंगा की हुंकार रात को सोने नहीं देती, डर डर के रातें कटती हैं। सुबह तो कई बार इंतजार में ही हो जाती है। अभी तो मुश्किल ही है। अभी गंगा जी कितने जोरों से बह रही है। अभी रात में ऐसा लगता है कि अभी बहे तभी बहे, ऐसा हो रहा। 2 दिन हम ऊपर रहे रोड में, गाड़ी के अंदर, ऊपर से बारिश आ रही, हम वैसे ही बैठे रहे, गाय बच्ची इधर ही। हमने कहा अभी बहेगी तभी बहेगी। इन लोगों की बदहाली का आलम आप इस बात से लगा सकते हैं कि सुबह चूल्हा जले तो रात की चिंता सताती है, क्योंकि जो अनाज घर में था वो पड़ने का पानी अपने साथ ले गया। परेशानी है, क्या बतावा। खाने पीने में खाना पीना थोड़ा थोड़ा है। अब जो बचा था उसको खा रहे अभी बचा हुआ जो था। अब कहाँ से आएगा कुछ पता है? क्या पता हमको कहाँ से आएगा। बच्चे भी परेशान हैं। तबाही ने गांव को दूसरे इलाकों से पूरी तरह काट दिया है। स्कूल बंद हैं, जाने को रास्ते खत्म हो चुके हैं। अब तो लग रहा है कुछ नहीं होगा। अब हमारी पढ़ाई का भी कुछ नहीं हो रहा है। अभी स्कूल भी नहीं रही ज्यादा ढंग से, रास्ता भी बंद है। अब तो किस क्लास में पढ़ती हैं? 11th में। देश के दूसरे हिस्सों से आए लोग तो जैसे तैसे अपने घर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन इनकी जिंदगी इन घाटियों में कटनी है। इंतजार राहत सामग्री का है, लेकिन लाएगा कौन? घर के चूल्हे में आंच नहीं है। आंच की अगर व्यवस्था हो भी जाए तो खाने के पकाने के लिए राशन नहीं है। ऐसे में क्या करें बेचारे ये? इनके सामने सिर्फ और सिर्फ आसमान के ऊपर ताकने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा है। राहत की बात तो दूर गई, राहत का भरोसा देने के लिए भी कोई आने को तैयार नहीं है। घर के चूल्हे के पास हम बैठे हुए हैं और यकीन मानिए इसे देखकर ऐसा लगता है कि क्या होगा इन लोगों का आने वाले समय में। मुसीबत की इस घड़ी में न्यूज़ 24 की कोशिश यही है कि हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचा सकें और मदद के लिए बढ़ने वाले हाथ आप तक पहुंच जाएं। गोविंद घाट से कुमार कुंदन, न्यूज़ 24। महाप्रलय के बाद गांव का गांव बर्बाद हो चुका है। जो गांव बचा है वहां के लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। उनके लिए खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा है। कई घर ऐसे हैं जहां कई दिनों से चूल्हा तक नहीं जला है। घर के चूल्हे में आंच नहीं है। आंच की अगर व्यवस्था हो भी जाए तो खाने के पकाने के लिए राशन नहीं है। ऐसे में क्या करें बेचारे ये? इनके सामने सिर्फ और सिर्फ आसमान के ऊपर ताकने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा है। हेमकुंड और बद्रीनाथ के रास्ते में पड़ने वाले इस गांव में प्रलय के बाद लोग तो बच गए, लेकिन मदद नहीं मिली तो गांव के लोग भी नहीं बच पाएंगे। उत्तराखंड के तबाह हुए सैकड़ों गांव में एक गांव है पिंडोरा, जहां कई दिन हुए चूल्हे से धुआं नहीं उठा। राशन खत्म हो चुका है, हालात भुखमरी के हैं।
प्रलय के बाद उत्तराखंड के आसमान में राहत के हेलीकॉप्टर भले ही न उड़ रहे हों, लेकिन न्यूज 24 जमीन की हकीकत से लगातार जुड़ा है। हमारे संवाददाता कुमार कुंदन ने गांव के हालात के बारे में डीएम को खबर की। डीएम ने दिल्ली से मदद के लिए पहुंची एक टीम का नंबर दिया। हमने उन्हें फोन किया तो कुछ घंटे बाद गांव में पहुंच गई राहत सामग्री। पिनोला गांव की स्थिति देखने के बाद न्यूज 24 की टीम ने जिला प्रशासन से बात की और उन लोगों से मदद लेने की कोशिश की जो लोग निजी तौर पर मदद पहुंचा रहे हैं। हमारी टीम ने राहत सामग्री लेकर आई टीम के साथ मिलकर काम किया। जल्दी से जल्दी मदद पहुंचाने के लिए बोरियां खुद उठा ली। खाने पीने की चीजें, चावल, दाल, आटा, नमक, तेल जैसी जरूरी चीजों के साथ जब टीम पहुंची तो गांव के लोगों के चेहरे खिल उठे। देखिए, हम लोग चावल, दाल, नमक, मसाले और तेल, कुकिंग तेल और इसके अलावा बिस्किट्स वगैरह वहाँ लेके जा रहे हैं। हमें पता लगा कि वहाँ हालत बहुत ख़राब है, तो उसी चीज़ों को लेते हुए सारा मान हम लोड कर रहे हैं और हम शुक्रगुजार हैं आपकी टीम के, मीडिया के, जिनके थ्रू हमें पता लगा कि इस तरह की ज़रूरत है और हम वहाँ तक मदद पहुँचा पाए। अब गांव में चूल्हा जलेगा, कई दिन बाद खाना पकेगा, लेकिन प्रलय के बाद गांव के हाल को देख मदद पहुंचाने वाले भी हैरत में हैं कि आखिर सरकार क्या कर रही है। यहाँ के हालात देख के कि हम लोग कितने सुख में और यहाँ के लोगों को कितनी आपदा झेलनी पड़ रही है, और शिकायत भी है सरकार से कि ऐसे समय में जब लोकल गाँव वालों को मदद बहुत तेजी से मिलनी चाहिए थी और लोग सामान लेके इधर उधर घूम रहे हैं और वो सामान जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है। गांव छोटा है लेकिन यहाँ के लोगों का दिल बड़ा है। टीम जब जाने लगी तो पूरा गांव साथ हो लिया। शुक्रिया कहने का रिवाज है यहाँ पर। हम भी निकल पड़े आगे, ऐसे ही किसी और गांव की तलाश की ओर जहाँ मदद पहुँचाना बेहद जरूरी है। कैमरामैन प्रकाश बिस्ट के साथ कुमार कुंदन, पिंडोरा गांव, न्यूज 24।